ध्यान से सुनो। अगर इस बार तुम्हें 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं तो 5 रूल बताऊंगा। अगर इन पांचों रूल को आप अच्छे से समझ लेते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर जाओगे। तो चलिए हम एक एक करके आपको रूल समझाते हैं और आप इन रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरी गारंटी है कि आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम पास करेंगे। पहला रूल हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। पहला रूल हमारा है कि हमें पहला पेज सही से भरना है। जो हमारा पहला पेज होगा उसको हम क्या करेंगे, सही से भरेंगे। पहले पेज में हमारा क्या क्या है, हमने कुछ लिख लिया है और बाकी जो पॉइंट्स हैं आप अपने से उसको सही भरेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया सावधानी, यानी कि इसको सावधानी पूर्वक भरना है। अगर इसमें गलती किए आप तो बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। पहले नंबर पे हमारा क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर हमको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है और अंकों में सही से लिखना है, शब्दों में सही से लिखना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा नंबर पे हमारा है स्कूल का कोड। हर स्कूल का एक कोड होता है जो दोस्तों आपको एकदम सही से भरना है। अगर आपको स्कूल का कोड नहीं पता है तो आप स्कूल से पता कर लीजिए। तीसरे नंबर पे कॉपी का कोड। कॉपी पे भी एक कोड दिया रहता है और पेपर पे भी एक कोड दिया रहता है। इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सावधानी से भरना है। और चौथे नंबर पर मैंने लिख लिया है विषय का नाम। जिस विषय का आप पेपर दे रहे हैं, जिस विषय का पेपर देने गए हैं, उस विषय का नाम सही से लिखना है ताकि दोस्तों इसमें कोई गलती ना हो। और दोस्तों ध्यान रखिए और भी चीज़ें होती हैं जिसमें माता का नाम, पिता का नाम, बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप उनको सावधानी पूर्वक भरेंगे। नहीं तो आप कितना भी अच्छा पेपर बना के आएंगे, अगर इन सब चीज़ों में गलती किए हैं तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अब हम समझते हैं दूसरे रूल को। रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न के स्थान पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। कई बच्चे दोस्तों क्या करते हैं कि जो उत्तर पुस्तिका होती है जिसमें हमको आंसर लिखना रहता है, उस पे क्या करते हैं कि प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न की जगह पे हमको क्या करना है, प्रश्न नहीं लिखना है, वहाँ पे हमको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न 1 को हल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्न 2 को हल कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। इस तरह से लिखना है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखना है क्योंकि प्रश्न लिखने का नंबर नहीं मिलता है। उसकी जगह पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद उसके नीचे क्या करना है कि उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है उस प्रश्न का। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 हमारा है कि पिछले 5 वर्षों का, यानी कि जो पिछले 5 वर्ष के जो हमारे पेपर हो चुके हैं उसको आप ले लीजिए, उसको हल करिए। देखिए कम समय बचा हुआ है, कम समय में आप क्या कर सकते हैं कि अगर उस पिछले 5 वर्षों को पेपर को हल कर लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से आएगा, कैसे उसको हल करना है। क्वेश्चन दोस्तों वैसे ही रहेगा, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है वैसे ही रहेगा, बस थोड़े बहुत बदलाव किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए जीवन परिचय किसी का पूछ दिया, जयशंकर प्रसाद का पूछ दिया तो उनके जगह पे किसी और का जीवन परिचय पूछ देगा। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आएगा तो मतलब थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा। मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन टॉप मतलब चैप्टर तो वही रहेंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको क्या नॉलेज होगा कि अगर 2020, 21, 22, 23 और 24 ये पिछले 5 वर्षों के आप क्वेश्चन पेपर हल कर लोगे तो आप आसानी से 2025 की बोर्ड परीक्षा को पास कर लोगे। आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 हमारा है सभी प्रश्नों को हल करना है जितना आपको आ रहा है और उस प्रश्न से जुड़े शब्द यानी वाक्य लिखने हैं। अनावश्यक शब्द यानी वाक्य नहीं लिखने हैं। दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं कि जो उनको अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करते हैं उसमें अनावश्यक चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी जो भी मन में आता है लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उस प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ें आप लिखिए, उस प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ भी लिख सकते हैं आप। उस प्रश्न के बारे में लिखिए या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें कुछ लिखिए, उससे जुड़े शब्द वाक्य लिखिए, लेकिन अनावश्यक चीज़ें जो उससे नहीं मैच करती हैं, एकदम उससे अलग है, उसको आप मत लिखिए। क्योंकि टीचर समझता है कि आपने किस प्रकार से और क्या लिखा हुआ है। अगर आप उससे जुड़ी हुई चीज़ें लिखेंगे, उस प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ लिखेंगे तो टीचर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। मान लीजिए 5 नंबर का अगर आपका पेपर क्वेश्चन है तो उसमें से 2 नंबर या 3 नंबर टीचर आपको दे देगा अगर आप उससे जुड़ी हुई चीज़ें लिखे हैं तो।
तो आप ये समझ गए होंगे कि अनावश्यक शब्द या वाक्य नहीं लिखने हैं, उस क्वेश्चन से, उस प्रश्न से जुड़ी चीज़ें लिखनी है। इस चीज़ को 2025 की बोर्ड परीक्षा में ध्यान देना है कि ये चीज़ आपको करनी है। पांचवा और लास्ट सबसे हमारा जो मेन रूल है, मतलब उसको क्या है आप उसको समझिए। पांचवा रूल हमारा है, उत्तर पुस्तिका पर और प्रश्न पत्र पर टीचर के सिग्नेचर करवाना न भूलें और अलग से टीचर के द्वारा एक पेज यानी कॉपी आती है, उस कॉपी पर कोड लिखना है और सिग्नेचर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, अगर ये सब आप कर लेते हैं ना, अच्छा पेपर बना लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन हल कर लेंगे, पहला पेज सही से भर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर ये जो पांचवा रूल हमारा है, अगर ये आप नहीं करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। देखिए करना क्या है, उत्तर पुस्तिका पर आपको क्या करना है, जो उत्तर पुस्तिका होगी उस पर तो जो जिस कॉपी पे आप आंसर लिख रहे हैं उस पर तो टीचर सिग्नेचर करेगा ही करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न पत्र आपका है, उस पर भी टीचर से सिग्नेचर करवानी है। वो आपके प्रूफ के लिए, अगर आप कभी मतलब पेपर में एब्सेंट आ गए या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके प्रूफ के लिए कि आप पेपर में बैठे थे, आपने एग्जाम दिया है। क्वेश्चन पेपर पर भी टीचर से सिग्नेचर करवानी है। उसके बाद क्या करना है कि टीचर के द्वारा आपको एक अलग से कॉपी यानी पेज दिया जाएगा, उस पे जितने क्लास में बच्चे बैठे रहेंगे ना, उनका क्या होगा कि उनका कॉपी का कोड लिखा जाएगा और उनकी सिग्नेचर करवाई जाएगी। वो प्रूफ है कि आप पेपर में बैठे हैं। मान लीजिए रिजल्ट के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके मतलब प्रूफ के लिए वो है, और आप पेपर देने के चक्कर में उसे ना भूलें। मतलब कि अगर आप पेपर दे रहे हैं, लिखने के चक्कर में आप उसे भूल जा रहे हैं, तो टीचर से बोल के सिग्नेचर और कॉपी का कोड जरूर लिखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इन सब रूल को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप 2025 की बोर्ड परीक्षा पास कर जाएंगे। और दोस्तों देखिए अभी भी समय है, मैं ये उन बच्चों के लिए बताया हूँ जो एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप मेहनत करके अभी भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। श्योर सीरीज से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, रिवाइज करिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।